थाम ले दामन मुस्तफा। धूप महशर में होगी कड़ी, याद कर ले जरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। उलमा इकराम मोहतरम सामाईन बातमकीन, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, सौगाते सलाम के साथ अपने इस हकीर फ़कीर बंदे बेतौकीर नाचीज़ साकिब हुसैन बाराबंकोई को अपने सलाम के साथ कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हज़रात, जो आपके जवाबात मुझ तक आना चाहिए वो नहीं आए। मेरे दोस्तों, तादाद तो बहुत दिख रही है, जवाबात आना चाहिए वो नहीं आए। ऐसा ना लगे कि मैं कब्रिस्तान में हूँ, ठीक है ना, ये लगे हिंदुस्तान में हूँ। बहरहाल मैं आपकी अदालत में फिर से सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, इधर वाले तो माशाअल्लाह ऐसा लगता है कमला पसंद खाए हुए हैं। खैर, अल्लाह ताला सलामत रखे। दोस्तों, आपके दयारे मोहब्बत में मेरी दूसरी हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। आज के जिसके तौसीफ से यहाँ पर मेरी हाजिरी हुई, अली जनाब मौलाना इलियास अरकम साहब, जो हम सबके बहुत अजीज हैं माशाअल्लाह। साथ ही में प्रोग्राम हमारे उनके होते रहते हैं। इनके हुक्म से यहाँ पर मेरी हाजिरी और आपके इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे बड़े भाई अली जनाब अजीज भाई साहब, माशाअल्लाह इनकी मोहब्बतें शामिल हाल नहीं जो यहाँ तक मैं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों, दूसरी बार मौका ये मिला मुझे आपके गांव आने का। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आगाज मुशायरा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जिंदगी है। आगाज मुशायरा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से जो धूप का खालिक छांव का मालिक है। आगाज मुशायरा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने हजरत यूनुस को मछली के पेट के अंदर भी जिंदा रखा। आगाज मुशायरा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने हजरत मूसा को समंदर में भी रास्ते अता किया। आगाज मुशायरा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से, आगाज मुशायरा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने फिरऔन के लश्कर को दरिया में डुबो दिया, दुनिया से मिटा दिया। आगाज मुशायरा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से जो बड़ी बड़ी समंदर में मछलियों को रिस्क देने वाला है। आगाज मुशायरा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में जब डाला गया तो गुलजार बना दिया। आगाज मुशायरा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से जो यूं पत्थर के अंदर भी कीड़े को गिजा देने वाला है। आगाज मुशायरा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से जिसको हमने प्यास में पुकारा हमें पानी दिया। आगाज मुशायरा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से जिसको हमने बीमारी में पुकारा हमें शिफा अता किया। आगाज मुशायरा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से जिसे हमने भूख में पुकारा हमें खाना दिया, हम शेरे शिकम हो गए। आगाज मुशायरा उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से जो पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को चलाने वाला है। आइए दोस्तों, शायर कहता है, मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। मुन्ना इलियास साहब शेर देखिएगा कि मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। हाज़रीन, इस वक्त आप खामोश रहेंगे, मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, मगर मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, वलमा लिखते हैं
कि सुभान अल्लाह बोलोगे तो आपके नामाए अमाल में 90 नेकियों का इजाफा होगा। एक हरूफ के बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 नेकी आपको देगा। सुभान अल्लाह के अंदर 9 हरूफ है, इस तरह से आपके नामाए अमाल में 90 नेकियों का इजाफा होगा। मेरे दोस्तों मैं चाहता हूँ अगर आप यहाँ पर आए हैं, अगर आप यहाँ पर नेक काम के लिए आए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और मोहब्बत में आए हैं, मेरे दोस्तों आपके नामाए अमाल में भी इजाफा हो जाए, आपकी दुनिया आपकी आखिरत भी बन जाए। मेरे दोस्तों सुभान अल्लाह आप बोलेंगे तो आपके नामाए अमाल में 90 नेकियों का इजाफा होगा। एक बार रब के बोलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों इस कलाम उस अल्लाह रब्बुल इस मुशारे का आगाज उस कलाम पाक से आगाज करना चाहता हूँ मैं, जिसको सुनकर मुस्लिम तो क्या यूरोपीय मोर्रखीन, अंग्रेज मोर्रखीन, ईसाई मोर्रखीन, हिंदू मोर्रखीन हैरान व शस्तर है। इस कलाम के अंदर वो मगनातीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है, अरे वो राग है जो अंदर के तारीखों को मुनव्वर कर देती है, अरे वो नगमा है जिसे सुनकर सजर हजर भी झूमने लगते हैं, अरे वो जादू है जो दिलो दिमाग का काया पलट देता है। मेरे दोस्तों इस कलाम पाक को मिटाने के लिए दुनिया ने कैसी नापाक साजिशें रचाई, उलमाए इकराम को सूली पर चढ़ाया गया, हुफ्फाज इकराम को तोप का निशाना बनाया गया। मेरे दोस्तों यही नहीं, मदरसा इस्लामिया अरबिया को दहशतगर्द का अड्डा करार दिया गया। तब किसी शायर अपनी जिम्मेदारी समझकर यूं कलम को उठाता है और यूं इसे रकम करता है कि मदारिस क्या है ये उनको बताने की जरूरत है, मदारिस क्या है ये उनको बताने की जरूरत है, मदारिस में लाकर उन्हें पढ़ाने की जरूरत है, मदारिस में लगे ताले यहाँ जो लोग कहते हैं ज़बान पे उनके अब ताला लगाने की जरूरत है। मेरे दोस्तों शायर अपनी जिम्मेदारी, शायर की जिम्मेदारी होता है। मेरे दोस्तों आईना शायर एक समाज का आईना हुआ करता है, शायर कभी झूठ नहीं बोल सकता है। मेरे दोस्तों इस मुशारे का आगाज अब मैं बड़ा किसी ताखीर और तमहीद के बस थोड़ा सा आपका कीमती वक्त और लूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज कर दूंगा कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सफर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, जिंदाबाद। हाज़रीन महफिल या मैं यूं कहूँ कि मैं क्या बताऊँ वो कितना करीब है मेरे कि हर मसरत भी वही, हर गम भी वही देता है, धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है और जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है, फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। हाज़रीन महफिल कुछ अशार उनसे याद आते हैं कि उससे घर में जन्नत की खेतियां, उसके घर में जन्नत की खेतियां, कि उसके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। थोड़ा सा बोल सकते हैं आप, आग में एक बार लहद के बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ जो कसम खा के आए हो ना बोले, जो खाना खा के वो बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कि उसके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, इसलिए परेशान है आज उम्मते आका, अल्लाह अल्लाह, इसलिए परेशान है आज उम्मते आका, अरे सुन्नती तरीके पर शादियां नहीं होती, आज उम्मत इसलिए परेशान है आज उम्मते आका, सुन्नती तरीके पर शादियां नहीं होती। ये भी शेर सुनिएगा कि डाल दे पियाले में कारवां पिए सारा, डाल दे पियाले में कारवां पिए सारा, सबकी मुस्तफा जैसी उंगलियां नहीं होती, डाल दे पियाले में कारवां पिए सारा, सबकी मुस्तफा जैसी उंगलियां नहीं होती। लोग तफरीह को सहरा में निकल जाते हैं, हम तो सरकार की नातों में बहल जाते हैं। माशाअल्लाह तबलीग के लोग भी काम करने वाले माशाअल्लाह हमारी टेस्ट पर माशाअल्लाह जलवा फरोज है। 4 मिसरे तबलीग के हवाले कि लोग तफरीह को सहरा में निकल जाते हैं,
हम तो सरकार की नातों में बहल जाते हैं। अरे जाओ तबलीग में कुछ चिल्ले लगा कर देखो, जितने बहके हुए इंसान हैं संभल जाते हैं। जाओ तबलीग में कुछ चिल्ले लगा कर देखो, जितने बहके हुए इंसान हैं संभल जाते हैं। माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ आप समाअत फरमा रहे थे। माशाअल्लाह नसीम अख्तर फतेहपुरी को माशाअल्लाह। अब आइए अपने सिलसिला, अपने मुशारे का वक़ार में थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ और आगे कदम रखता हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि नाते रसूल क्या है। मेरे दोस्तों, हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, व अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदुन निसाउ। जमाना आगे बढ़ा, शादाई मुस्तफा में इजाफा होता रहा। शेख सादी ने कहा, बलगल उलबी कमाल ही कशफत। शेख सादी जब मिसरे लिख रहे थे तो कहा, बलगल उलबी कमाल ही कशफत दुजबी जमाल ही हसनत जमीउ खिसाल ही। मेरे दोस्तों, ये 3 मिसरे हुए हजरत सादी के 3 मिसरे हुए। मेरे दोस्तों, कोई कभी कभी ऐसा होता है कि शायर लिखता है तो 1 मिनट के अंदर शायरी 4 मिसरे लिख देता है। मेरे दोस्तों, और कभी कभी ऐसा होता है कि 10 साल उसको लग जाते हैं, शेर मुकम्मल ही नहीं होता है। मेरे दोस्तों, ये 3 मिसरे हजरत सादी ने पढ़े, बस उनको नींद आ गई, वो सो गए। तो ख्वाब में क्या देखा, मौला लिया ख्वाब में क्या देखा हजरत सादी ने कि हजरत अल्लाह के आमिना के दुर्रे अतीम लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, मदीना के ताजदार आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं। कहा, सादी आज तुमने नात के मिसरे कहे, आज तुमने नात के मिसरे कहे। तो हजरत सादी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं 3 ही मिसरा हुआ, आखिरी मिसरा नहीं लग रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे सादी जरा सुनाओ, हम भी तो सुने। तो हसन शेख सादी ने कहा कि शेख सादी ने कहा कि बलगल उलबी कमाल ही कशफत दुजबी जमाल ही हसनत जमीउ खिसाल ही। बस वो रुक गए। तो हसनत जमीउ खिसाल ही जब कहा तो वो रुक गए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, सादी क्यों नहीं कह देते हो सल्लु अलैहि व आलिहि। तो पता ये चला कि इसमें का चौथा मिसरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये है मेरे दोस्तों शायरी, इसे कहते हैं शायरी। कि बलगल उलबी कमाल ही कशफत दुजबी जमाल ही हसनत जमीउ खिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिहि। पहुंच गया बुलंदी पे अपने कमाल से, खोल दिए अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दरूद हो आप पर और आपके आल पर। पड़ोसी मुल्क के शायर ने कहा कि तेरे बोरिये पे सलाम हो के वक़ार तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि ज़मीन को अर्श बना दिया। तेरे फिक्र फाता ने हल किए हैं मासियात के मसले, कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों की रहना। ये है मेरे दोस्तों नाते रसूल, इसे कहते हैं नाते रसूल। आइए हाज़रीन, बड़ी तेजी के साथ मुसाफिरत तय करता हूँ मेरे दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ। और यहाँ से पूरे मुल्क हिंदुस्तान का चक्कर लगाता हूँ और जाते ही जाते बाराबंकी में मैं स्टॉपेज लेता हूँ। सीधे बाराबंकी में स्टॉपेज लेता हूँ। वहाँ से एक नाम उभरता है, वो किसी और का नहीं, मुश्ताक बाराबंकी साहब का है। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मोहतरम तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामईन को नवाजें इस शेर के साथ कि मेरे अल्लाह कभी मेरा मुक़द्दर चमके, ख्वाब में सरवरे कौनैन का पैकर चमके, ख्वाब में सरवरे कौनैन का पैकर चमके। डाल देता हूँ बस यही सोचकर छत पर दाने, जाने किस वक्त मदीने का कबूतर चमके।